वेलकम टू कम बैक फ्रेंड। आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हरिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना होगा उससे प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। अगर अभी तक आपने समय तथा दूरी, पाइप तथा टंकी, समय तथा कार्य का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में आपको बेसिक 2-3 पॉइंट नोट कर लेने हैं। पहला पॉइंट है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको ये ध्यान से 2 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और इसकी चाल x और इसकी चाल y है तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की चाल जो है जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है अगर 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो चालें क्या होंगी, चालें जो हैं घट जाएंगी। इसकी चाल अगर x है और इसकी चाल अगर y है तो दोनों चालें क्या होंगी, दोनों चालें जो हैं घट जाएंगी। तो दोनों की चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी और इसकी चाल क्या होगी, x प्लस वाई। तो आपको ये 4 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन। सभी जो क्वेश्चन है ये सभी RS अग्रवाल बुक के हैं। अगर आपके पास भी RS अग्रवाल का बुक है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, अन्यथा आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ध्यान से देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। आपको ध्यान से देखना है। आपका फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी को मालूम होगा ये समय तथा दूरी में मैंने ये आपको बताया था ये फार्मूला। तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। आपका ये फार्मूला जो है सभी क्वेश्चन में लगेगा। तो आपका इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका चाल कितना दिया गया है, चाल जो दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है। दूरी आपका क्या दिया गया, दूरी जो है 60 मीटर दिया गया है। दूरी जो है 60 मीटर दिया गया है और समय आपसे पूछा गया है। समय जो है आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान से देखना है। समय किस में निकलेगा, समय जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। पहले इसे आपका ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान से देखना है। आपका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो चाल हो जाएगी 18 के 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20। आपकी चाल जो हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो चाल आपका कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और दूरी कितना है, 60 है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आप चाल के स्थान पे कितना रखेंगे, चाल के स्थान पे 20 रखेंगे और दूरी के स्थान पे कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। और समय आपको फाइंड करना है, आप इसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 20, 20 × 60 और x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3। ये 3 जो है सेकंड में निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि आपका दिया है मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 3 सेकंड।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपका दिया गया है 350 और सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई जो है 250 मीटर है। कितनी है, 250 मीटर है। तो आपकी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 600 मीटर। आपकी दूरी जो हो जाएगी 600 मीटर हो जाएगी। अब आपका इसमें दिया गया चाल आपका दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 18 के 18, 18 54 और 5 15 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपका दूरी कितना दिया गया, दूरी आपका दिया गया है 600 मीटर और आपका चाल कितना है, चाल आपका दिया गया है 15 और समय आपको फाइंड करना है। आप इससे भाग दे देंगे तो आपका समय निकल के आ जाएगा 15 के 15, 15 चौका 60। आपका समय निकल के जो हो जाएगा, आपका समय निकल के आ जाएगा 40 सेकंड। तो आपका आंसर कितना होगा, 40 सेकंड होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल पूछा है। तो आपको ध्यान से देखना है। रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो है 120 मीटर है। कितना है, 120 मीटर है। इसे जो है 10 सेकंड में पार करती है। क्या, किसे, एक प्लेटफॉर्म को जो है 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में। एक खंबा है उसे जो है 4 सेकंड में पार करती है। कितने, 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल पूछी है तो आपको ध्यान से देखना है। 10 सेकंड ये और 4 सेकंड ये, दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर हो गया 6। 10 में से 4 गया, आपका 6 आ गया, 6 सेकंड। ये आपका समय का अंतर हो गया, कितना, 6 हो गया। और आपकी दूरी कितनी थी, यानी कि दूरी जो है 120 मीटर थी। आप 6 से भाग दे देंगे तो आपका चाल कितना आएगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के 5, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा। चाल कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपका ये आंसर निकल कर आ गया चाल की। अब आपसे पूछा गया है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आप ध्यान से देखिए। 6 बराबर आपका दिया गया है 120, 6 बराबर आपका दिया गया है 120। तो आपसे पूछा गया है 4 बराबर, ये 4 सेकंड में जो है किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है। आपको एक बात ध्यान से नोट कर लेनी है, अगर कोई भी ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही जो है दूरी तय करेगी। तो आपसे 6 बराबर 120 दिया गया है, तो आपसे 4 बराबर पूछा गया। 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 बराबर आपका हो जाएगा 6 के 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 क्या मीटर। कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से।
62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो आपको ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना है। आपका चाल कितना दिया गया है, एक जो चाल दिया गया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और दूसरी की जो गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आपसे समय पूछा गया है, कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रही है। तो देख रहे हैं चाल जो है उसी जो रेलगाड़ी की चाल है एक ही दिशा में है, तो जो चालें हो जाएंगी वो हो जाएंगी घट जाएंगी तो कितना हो जाएगी आपको देखना है ध्यान से। 8 4 12 तो आपकी कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो चाल जो है घट जाएगी, आपको मैंने ये पहले बता चुका हूं। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूरी कितना है, 120 मीटर। तो आपको ध्यान से देखना है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे तो कितना, 5/18 से भाग दे देंगे तो 18 के 18, 18 3 54 और 5 3 15 हो जाएगा। और आपका कितना है, 120 15 आप फार्मूले पर रख दीजिए तो 15 8 120। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 8 सेकंड। कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। तो आपका आंसर कितना होगा, 8 सेकंड होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। आपको ध्यान से देखना है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से आ रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। मान लेते हैं यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और इसकी लंबाई जो है 200 मीटर है। आपको मैंने बताया था कि अगर ट्रेनें विपरीत हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, चालें जो है जुड़ जाएंगी। तो चालें आपकी कितनी हो जाएंगी, आप इसे जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ये जो दूरी दी गई है यानी ट्रेन की लंबाई जो दी गई है वो 200 मीटर दी गई है। तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय पर रखेंगे तो क्या होगा, पहले आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 18 के 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड जो कि चाल होगी ये आपकी। आप फार्मूले में रखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल आपका 20 और दूरी 200 मीटर और आपका समय कितना हो जाएगा, आपका समय जो निकल के आ जाएगा 20 दहा में 200, आपका जो समय निकल के आएगा 10 सेकंड निकल के आएगा। आपका समय कितना निकल के आएगा, 10 सेकंड निकल के आएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह से आपको पूरी बुक मैं सॉल्व करा दूंगा। बस आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। तो गाड़ी की चाल पूछी है आपसे, बस आपको ध्यान से देखना है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आती हुई
व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। समय आपका दिया गया है 6 सेकंड। समय कितना दिया गया है? 6 सेकंड दिया गया है। इसकी चाल नहीं मालूम है तो आप इसकी चाल कितना रखेंगे? x रखेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, दोनों रेलगाड़ी की चाल जो है क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जुड़ क्यों जाएंगी? क्योंकि ये ट्रेनें जो है विपरीत हैं, यानी कि ये जा रही है और ये आ रही है, तो चालें क्या हो जाएंगी? चालें जो है जुड़ जाएंगी। तो चाला 5 है तो आपकी चाल जो हो जाएगी x+5 हो जाएगी। क्यों? मैंने बता दिया है। और दूरी कितनी है? 100 मीटर है और समय कितना है? 6 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, आपका ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों जो है सेम हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 × 1 = 5 और 20 × 5 = 100, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 और आपका दिया गया है इधर x+5, 20 × 3 = 60 और x बराबर आपका हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 है, 20 × 3 = 60 और ये 5 इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? आपको ध्यान से देखना है। एक रेलगाड़ी ये और एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई जो है 126 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी है अभी 114 मीटर है। दोनों विपरीत दिशाओं में है, ये जा रही तो ये आ रही है। इसकी जो लंबाई है 114 मीटर है। एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और एक की 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने देर बाद? आपको ध्यान से देखना है। दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों की लंबाई जो हो जाएगी, आप इसे जोड़ लेंगे तो 6 × 4 = 10, 2 × 1 = 3, 1 × 4, 1 × 1 = 2। तो आपकी लंबाई जो हो जाएगी 240 मीटर हो जाएगी। और आपका जो चाल हो जाएगा, जो चाल होगा वो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनें जो है विपरीत हैं, तो आपका चाल जो हो जाएगा 72 हो जाएगा। 40 + 30 = आपका 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, क्योंकि आपका ये मीटर में है, तो आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 × 18, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20, क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, दूरी कितना है? 240 है और चाल कितना है? 20 है। 20 बराबर 240/x। आपका यहां से समय निकल के आ जाएगा कितना? समय जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12। कितना? 12 सेकंड। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? आपको ध्यान से देखना है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है और उसकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आपको ध्यान से देखना है। आपकी चाल जो दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30 और
3 छक 18, तो आपका चाल जो हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/3 हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपका 25/3 है। आपका जो समय है, दूरी जो है 100 मीटर है, आपका समय ज्ञात करना है। तो आप इसे ज्ञात कर लेंगे। 25 के 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, तो आपका समय जो हो जाएगा 12 सेकंड। कितना हो जाएगा? आपका समय 12 सेकंड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या करना है बस आप उसे ध्यान से सॉल्व करिए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? तो आपको ध्यान से देखना है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 171 है, और पुल की लंबाई जो है 229 है। कितना? 229 है। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। आप जोड़ेंगे क्यों? आपको ध्यान से देखना है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई ये है और सुरंग की लंबाई ये है, जब ये रेलगाड़ी इसमें प्रवेश करेगी, पार कब होगी? जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, तब ये रेलगाड़ी जो है क्रॉस होगी। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे जाएगी और ये वाली यहाँ जब आएगी तब रेलगाड़ी क्रॉस होगी। इसलिए ये दोनों जो है दूरियां जुड़ जाती हैं। तो दूरियां यहाँ पे जुड़ जाएंगी। दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई जुड़ जाएंगी। 9 1 10 हो जाएगी, और 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4। टोटल कितनी दूरी हो गई? 400 मीटर हो गई। अब आपसे कहा गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। तो 5 9 45 और 2 9 18, 25/2 हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय में रखना है 25/2, और आपका दूरी कितना दिया गया है? 400 मीटर दिया गया है। आपका समय निकालना है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 25 के 25 25 16 ही हम 400 और 16 दूनी 32। तो आपका समय जो निकल के आ गया, वो समय जो है निकल के आ गया 32 सेकंड। तो आपका समय निकल के आ गया 32 सेकंड। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक के हैं। ये आपका चल रहा है एक्सरसाइज में आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है, तो आपको ध्यान से देखना है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है? 180 है। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 360 मीटर। कितनी हो जाएगी? 360 मीटर हो जाएगी। पार करने में कितना समय लगता है? 18 सेकंड लगता है। तो आपका चाल पूछा गया है, ये मीटर है, ये मीटर में है, और जो दिया गया है ये 18 दिया गया है सेकंड में। तो आपकी चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो 18 के 18, 18 दूनी 36। तो आपकी जो चाल निकल के आ जाएगी वो निकल के आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी और ये समय डिवाइड कर दिया तो आपका चाल निकल के आ गया। तो आपका चाल कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। बस आपको ध्यान से देखना है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो दूरियां जुड़ जाएंगी। अगर व्यक्ति और खंबे को पार करेगी तो दूरियां जुड़ेंगी नहीं। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए।
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई जो है 125 मीटर है। कितनी है? 125 मीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने? 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान से देखना है। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका दिया गया है समय 30 सेकंड। आपसे पूछा गया है दूरी, पुल की लंबाई। तो आपको ध्यान से देखना है, ये जो 125 दी गई है रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, आपसे पुल की लंबाई पूछी गई है, तो आप यहां से निकालेंगे। आपका ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 छंग 60 और 3 छक 18, तो 10 पच्चे 50/3 हो जाएगा। 50/3 बराबर x प्लस 30 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 के 3, 3 दहा में 30। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा 500। ये आपकी टोटल दूरी निकल के आई है। तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 है। आप 500 में 125 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 375। आप माइनस क्यों कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि पुल को पार करती है, तो पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ा हुआ होगा। तो आप रेलगाड़ी की लंबाई जो है माइनस कर लेंगे तो पुल की जो लंबाई है पता चल जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 375 मीटर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? तो आपको ध्यान से देखना है, दोनों चालों का अंतर लेना है। चालों में अंतर कितना है? चालों में अंतर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप ध्यान से देखिए, 10 कम हुआ, किसमें से कम हुआ? 90 से कम हुआ। आपको ध्यान से देखना है। और इसमें दिया गया है घंटा। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकेगी? मिनट प्रति घंटा दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया गया है। तो आप इसमें जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप 60/9 प्राप्त कर लिए हैं। इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलके आएगा? 6/2/3 मीटर प्रति घंटा। क्या होगा? सॉरी, मिनट प्रति घंटा होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका होगा 6/2/3 मिनट प्रति घंटा आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और दूसरों को बताते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।